Hello students, good morning. How are you? Today we are discuss a new chapter and the name of this chapter is classifications of elements. Classifications of elements. एंड हमारे पास कहते हैं एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मतलब पूरा चैप्टर नाम है। अब इस बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड आगे गए ये आपके पास हम इसके बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में कि एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया, सब कुछ इसके बारे में वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहले क्वेश्चन से ही बनता है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले कि हमें ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ गई कि भाई हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में कि बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल मैटर्स आप लोगों ने पढ़ा था। अब 9th में आपने मैटर पढ़ा था तो हमारे पास इन 1800 में हमारे पास 18वीं शताब्दी के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? ओनली 31st एलिमेंट। टोटल एलिमेंट थे उस टाइम हमारे पास 31st एलिमेंट, ठीक है। एंड 1865 ये आपके पास एलिमेंट कितने हो गए? 63 एंड नाउ प्रेजेंट एज 118 एलिमेंट्स। टोटल कितने हो गए? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम हमारे पास। अब कह रहे हैं कि जो 118 एलिमेंट है आउट ऑफ दीज मोस्टली एलिमेंट जो इनमें बने 118 में वो सारे कैसे एलिमेंट है? मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मैन मेड। क्या है हमारे पास? मैन मेड यानी आर्टिफिशियल है हमारे पास, ठीक है। और ये इनकी एक लार्ज स्केल पे इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स रेदर डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली, ठीक है। बिकम्स टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स। और हमें इनको जो इतने 118 एलिमेंट थे इन सभी की हमें इंडिविजुअली क्या है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तब हमारे पास साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इनके क्लासिफिकेशन हो जाए ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। और कहते हैं कि जो सिमिलर ग्रुप है सिमिलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो वो सिमिलर ग्रुप में रखे जाए और जिनकी डिसिमिलर हो उनको अलग कर दिया जाए। और उसी बेस पे कि सिमिलर और डिसिमिलर के लिए हमारे पास किसका एक क्लासिफिकेशन हुआ, हमारे पास किसका एक प्रोड्यूस हुई, उसको हमने कहा पीरियोडिक टेबल। क्या कहा उसको? पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हो गया कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहा गया भाई हमारे पास लार्ज अमाउंट में नंबर्स में एलिमेंट्स आ गए और उनमें हर एक की इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर स्टडी करने में हमारे पास दैट इज मोर बिकम डिफिकल्ट, ये हमारे पास ज्यादा डिफिकल्ट हुआ और जिसके कारण हमें इनकी क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ गई। और उस क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया कि भाई हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया। बाकी डिफरेंट दे कैन बी सेपरेट डिफरेंट आउट ऑफ इट, उनको अलग कर दिया गया। और इसमें कहा गया हमारे पास कि एक ऐसी टेबल, उस पे नए पीरियोडिक टेबल, एक ऐसी टेबल जिनके अंदर हमारे पास ऑल नॉन एलिमेंट्स, एक पीरियोडिक टेबल इन विच ऑल नॉन एलिमेंट्स आर विद देयर, इसमें इन अकॉर्डेंस किसके? विद देयर प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर नॉन एलिमेंट्स को अकॉर्डेंस टू देयर प्रॉपर्टीज हमने इसको पुट अप किया गया, ठीक है। इनमें सच में with similar properties are grouped together and different have separate out। इसी तीसरी बात की कि a table in which similar elements are arranged
accordance to their properties and element separate out, that is known as your periodic टेबल। टेबल जिसके अंदर एलिमेंट्स को रखोगे हमारे पास ऑल एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग्स विद देयर प्रॉपर्टीज इन सच, क्या आपके पास कह रही है कि दे वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। ये भी कह सकते हो टू द सेम प्रॉपर्टीज इन सेम वर्टिकल कॉलम, ये कह सकते हो वर्टिकल कॉलम कह सकते हो आप, ठीक है। एंड डिफरेंट जो हमारे पास अलग थे सिमिलर एलिमेंट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, या थे स्प्रेड आउट, हम उसको अलग कर देते सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दैट इज योर पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास हुआ इसमें। तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। नाउ अब बात करते हैं हमारे पास भाई क्लासिफिकेशन चले तो 31st एलिमेंट थे, तो पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया? तो इन डॉबर्नियर ट्रेड्स फर्स्ट, यहां पर आपके पास आते भाई हमारे पास कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, तो अब उसकी बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला हमारे पास डॉबर्नियर ट्रेड, सबसे पहला था हमारे पास डॉबर्नियर ट्रेड। अब हमारे पास जो डॉबर्नियर ट्रेड था DOEBERN, डॉबर्नियर ट्रेड, इन्होंने क्या कहा, इनके टाइम पे एलिमेंट थे 31st, इसने हर एलिमेंट को अरेंज किया किसमें, ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? कि ग्रुप्स ऑफ 3, इसने हर एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि ऐसे लिख दिया 1 2 और 3, एक आपके पास ग्रुप हो गया, 3 रख दिया। और सेकंड क्या कहा उसने हमारे पास, एंड देयर एटॉमिक वेट, और उसका क्या शो किया भाई इनका कि ग्रुप में रखने बाद शोज देयर एटॉमिक वेट, और क्या शो किया उसका एटॉमिक वेट शो कर दिया, ठीक है। और वर आइदर नियरली द सेम, और क्या कहा लगभग दोनों के इनका जो वेट था वो क्या था, नियरली। और उन्होंने कहा कि सम ऑफ इनका जो मीन का रूट में इन दोनों का, वो इन दोनों का जो एटॉमिक मास का मीन था वो किसके इक्वल आया, मिडिल एलिमेंट ऑफ इन दिस ट्रेड, वो इस बीच वाले के लगभग मास के बराबर आया इन दोनों का मीन, ठीक है। ये कहा इसने, क्या कहा, A arrange the elements of groups of 3 and shows their atomic weight were either nearly the same, ये कह सकते हो, या atomic weight of the middle element was approximately by arithmetic mean of first and third element, that is known as डॉबर्नियर ट्रेड। फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 लिए, इसमें ले लिया हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ट्रेड ये रहा आपके पास, इसको क्या कहा हमने, ट्रेड। व्हाई, बिकॉज दीज 3 एलिमेंट्स आर लाइज इन ए ग्रुप, हमारे पास लाइज हो रहे हैं लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है वेट आपके पास 7 23, और ये हमारे पास क्या है 39, ये एटॉमिक वेट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एटॉमिक वेट। और आपने क्या कहा कि इन जो फर्स्ट का और थर्ड का, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू किसके आएगी, मिडिल एलिमेंट के इक्वल आएगी। तो देखिए भाई जोड़ दीजिए, 39 प्लस 7 ओवर 2 कितना आ गया, 46 ओवर 2 कितना आ गया, 23, ये लीजिए आ गया हमारे पास 23, दोनों सेम आ गए। ये डॉबर्नियर ट्रेड का। बट ये क्या कहते हैं कि भाई इसका दूसरा ट्रेड भी हमारे पास था, आयरन कोबाल्ट निकिल, और दूसरा लेना चाहे तो इसमें आप ले सकते हो आयरन कोबाल्ट निकिल, एक ट्रेड ये रहा। फॉर एग्जांपल और हमारे पास लेना चाहे
तो आपके पास क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are the 4 different kinds of example in which 3 आपके पास एलिमेंट्स हैं, तीनों को एक ग्रुप में रखा गया है और उन दोनों जो फर्स्ट का और थर्ड का जो वो आपका वेट है उसका मीन आपका किसके हो गया, सेकंड के बराबर। दैट इज क्लियर। ये आपका ट्रेड है, परंतु कुछ समय के बाद में ये क्या हो गया, फेल हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस मेथड इज नॉट अप्लाइड किसके ऊपर, ओनली ए लिमिटेड, दिस मेथड इज सॉरी कि ये मेथड था, ये किस पे अप्लाई था, ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इसके पास, तो इसके पास क्या हो गया हमारे पास, इट वाज डिसमिस्ड, हमारे पास वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ एक एलिमेंट्स पे था हमारे पास, और वो एलिमेंट्स कौन से थे, मोस्टली हमारे पास जो डेवलप हुए थे आपके पास शॉर्ट स्मॉल एलईडी 31st एलिमेंट उन पे। बाद में जो डिस्कवर होने के लिए क्या था, कुछ नहीं था, ये हमारे पास फेल हो गया। इसकी सबसे ड्रॉबैक थी कि कुड बी एप्लीकेबल ओनली ए फ्यू या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड आ गया हमारे पास टेलोरिक स्क्रू। हेलिक्स, इसमें क्या कहा, एक सिलेंडर लिया और इस पे क्या कहा, इस पे इसने 16 लाइंस ऐसे 16 लाइन 16 लाइंस हमारे पास ली, क्यों, क्योंकि 16 एटॉमिक वेट किसका है, ऑक्सीजन का। और एक एंगल ड्रा किया गया हमारे पास कितने डिग्री का, ये हमारे पास 45 डिग्री का। ठीक है, इसने क्या कहा, एलिक्स ने, ये टेरोलिक्स हमारे पास, ये हमारे पास 1862 में हमारे पास हुआ था, AEB-D आपके पास AEB-D चोकोनो ओरिडोस, हमारे पास चोकोनो ओरिडोस साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, A.E.B.D.E.D चोकोरो कोरिस्ट जो हमारे फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, 1862 में इन्होंने एक ये स्ट्रक्चर दिया था टेरोलिक स्क्रू और हेलिक्स। और उन्होंने इसमें क्या लिया था, एक सिलेंड्रिकल हमारे पास कॉलम लिया हमारे पास, उन्होंने कहा एंड, और उसने कहा एक वर्टिकल सिलेंडर के अंदर 16 लाइनें ली गई और एटॉमिक वेट किसका था, 16 उसमें, और उसमें एक हमारे पास एंगल ड्रा किया गया कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है, he observed that the element, the non element, ही उसने ऑब्जर्व किया कि जो नॉन एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू स्क्रू पे रखे गए हमारे पास। ठीक है, और ये ऑब्जर्व क्या किया उसने भाई, नॉन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑन द हेलिक्स, और नॉन एलिमेंट्स कहां रखे गए हमारे पास, आपके पास इस एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग कहां रखे गए, इस हेलिक्स के ऊपर रखे गए, इस लाइन पे रखे गए। ठीक है, और इसने क्या कहा भाई, और उनको 16 से मल्टीप्लाई किया गया, या 16 से जो फेल डाउन नीचे गए हमारे पास 16 से, क्योंकि 16 के लिए मेजरमेंट है हमारे पास, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास whereas atomic weight differ from each other, और उनका एटॉमिक वेट क्या था, डिफर था, अलग अलग था, एक दूसरे से अलग था हमारे पास by 16, और 16 से उसको अलग किया, या मल्टीप्लाइड ऑफ 16 फेल अलोंग सेम परपेंडिकुलर लाइन, और या उसको हमारे किससे भाग दिया गया, 16 से हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर जो लाइन दिखा गई हमारे पास। ठीक है, और उस पे क्या गया हमारे पास कि it shows nearly the same properties, और क्या शो की उसने, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये भी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, अब आपके पास कह रहे कि डिड नॉट रिसीव सम अटेंशन, मच अटेंशन, सीधी सी बात है, ये भी आपका क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद में जब हमारे पास आया थर्ड, वो था हमारे पास न्यूलास ऑक्टावेज, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज, थर्ड। ऑक्टावेज क्या गाइस ने, इसके बाद में हमारे पास आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने,
ये हमारे पास 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया हमारे पास। कहा कि हमने काउंट लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फर्स्ट एलिमेंट की और 9th एलिमेंट की। एवरी आपके हर एक 8 एलिमेंट के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे होगी, विच सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। इसने क्या कहा कि जो आपके पास के एवरी 8th एलिमेंट 8 एलिमेंट के आने के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह होगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये आ गया आपका सोडियम। एवरी 8th एलिमेंट हमारे पास क्या कहा उन्होंने, सॉरी मैंने 8 करना, आप 8 कर लीजिए कि एवरी 8th एलिमेंट व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। और हमने कहा लिथियम 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद हमारा क्या 8वां एलिमेंट ये पहला है, ये 8वां है। इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। इसी प्रकार अगर हम रखेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, पोटेशियम, उसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी तीनों की क्या आएगी, सिमिलर आएगी। ये उन्होंने कहा हमारे पास, ठीक है। ये किसने कहा, न्यूलैंड्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहा, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, द लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा गया, बढ़ते हुए का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपके पास क्या हुआ कि ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, प्रत्येक 8वां एलिमेंट विद सिमिलर शोज दैट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट। क्या शो करता है कि हर प्रत्येक 8वां एलिमेंट क्या शो कर रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इसी पे हमारे पास क्या है, लिथियम का सोडियम का सिमिलर है, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। बट हमारे पास क्या कहते हैं, लंदन की सोसाइटी ने इसको 1887 में एक प्राइज भी दिया था, लंदन सोसाइटी ने इसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज को। परंतु ये क्या हुआ हमारे पास ये एप्लीकेबल था ओनली लाइटर एलिमेंट्स पे, जिसपे एटॉमिक वेट जिसका क्या था अप टू 40 हमारे पास नीचे हो, यानी जिनका हमारे पास 40 माइक्रो से जितना एटॉमिक वेट इतना था उससे बिलो था, ये अबाउ नहीं था। ये कहां एप्लीकेबल था, ओनली लाइटर एलिमेंट्स पे, ठीक है। दैट इज योर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाई टू क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट्स, डार्विनियन ट्रेड्स, हेलिक्स, ट्रूलिक्स जिसने स्क्रू बोला आपने, और थर्ड हमारे पास है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। इनसे हमारे पास थोड़ा सा क्या हुआ कि पता लग जाएगा कि एलिमेंट्स को क्या रखे गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीनों में कहा गया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, और तीनों ने अपनी बातें रखने का तरीका वो एक बताया, एक बात के बारे में अरेंजमेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स का, ठीक है, उनके तरीके थे अलग अलग आपके पास, ये आपने पढ़ा। माय नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल्स। ओके, थैंक यू।